हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। इसमें बहुत बड़ा गला दिया है, तो इसको मैं किस तरह से छोटा करूंगी वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो इसमें ये गला बहुत बड़ा है, 12 इंच का है, 12.5 इंच का है। और ये बाजू दिया है और ये फ्रंट पार्ट का है। तो इसमें भी बहुत बड़ा गला है, तो इसको भी मैं छोटा करूँगी इस तरह से। ये प्रिंसेस कट दिया है। तो यहाँ पर मैं कटिंग कर चुकी हूँ। मैं बैक पार्ट की कटिंग करी हूँ। तो इसको इस तरह से रख करके और इस पर स्टिच लगाऊंगी। आप अपने नाप के हिसाब से आप बना सकते हैं, काट सकते हैं। तो इसको रख करके मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी। तो यहाँ से मैं कपड़े को 2 फोल्ड में करी हूँ और इसको रख करके इस तरह से और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये मैं फ्रंट ओपन बना रही हूँ, ये प्रिंसेस कट बना रही हूँ। तो इस तरह से 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से मैं कटिंग कर ली हूँ। इधर ओपन है और इसी के नाप से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो इसका मैं शोल्डर ली हूँ 6 इंच पे, आर्म होल भी मैं 6 इंच पे ली हूँ। और ये फ्रंट पार्ट का है। 9.5 इंच का मैं चेस्ट साइज रखी हूँ और 2 इंच का मैं मार्जिन रखी हूँ। और यहाँ पे मैं 8.5 इंच पे वेस्ट साइज और 1 इंच 2 इंच में एक्स्ट्रा और 1 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ। ये सिलाई में जाएगा और एक कटिंग में जाएगा। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। उसी तरह से मैं बैक पार्ट की कटिंग करी थी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ। अब मैं प्रिंसेस कट का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बस्ट पॉइंट पे 10 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ और नीचे की साइड्स 3.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और ऊपर में 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ और दोनों निशान को इस तरह से मिला दूँगी। और यहाँ पे मैं 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इस तरह से मैं प्रिंसेस कट का शेप दे दूँगी और मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और यहाँ से मैं 1/2 इंच ऊपर के साइड में निशान लगा रही हूँ, उसको भी मैं कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ। ये प्रिंसेस कट है, ओपन वाला बना रही हूँ और इसी को रखते हुए मैं ये दोनों साइड पे कटिंग करूँगी और इसको रख करके इसमें मैं सही से सेट करके इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये बड़ा गला है, तो इसको मैं यहाँ से सिलाई लगाई हूँ ताकि ये छोटा हो जाए इस तरह से। और इसको रख करके इसको बीचों बीच में कट लगाऊंगी ताकि बीचों बीच का पता चले और गला सही से बैठे। तो इस तरह से रख करके इस पर मैं सिलाई लगाऊंगी और सिलाई लगा करके अब मैं चारों तरफ से सिलाई लगाऊंगी, गले का शेप दूंगी। तो यहाँ पे मैं गले का शेप दे दी हूँ और नीचे भी मैं सिलाई लगाई हूँ। तो इसको मैं कटिंग करके निकाल दूंगी इसी के हिसाब से चारों तरफ से। तो यहाँ पे मैं कटिंग करके निकाल दी हूँ। छोटा छोटा मैं कट्स लगा रही हूँ सिलाई को ध्यान में रखते हुए ताकि अच्छे से पलट सके। तब मैं इसको पलट लूँगी। तो इस तरह से मैं इसको पलट लूँगी। तो इस तरह से मैं छोटा गला बना रही हूँ और इसमें मैं चारों तरफ से सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, लेस भी अटैच कर चुकी हूँ। अब मैं इसको डबल फोल्ड करके टेक इन का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं 4 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से और इस तरह से दोनों साइड पे निशान आ जाएगा। अब मैं इस पे सिलाई करूँगी। तो इस तरह से रख करके दोनों में इसी तरह से सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, ये मेरा फाइनल हो चुका है। अब मैं फ्रंट पार्ट की मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग करके निकाल चुकी हूँ। अब इसको रख करके और इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। तो पहले मैं बीचों बीच से इसकी कटिंग करूँगी। तो इस तरह से आएगा। तो पहले मैं इसकी कटिंग कर लूँगी ताकि सिलने में आसानी हो और गला अच्छा से बैठे। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर चुकी हूँ और इसको रख करके और गले पे सिलाई लगा करके पलट लूँगी और उसके ऊपर से मैं सिलाई लगा दूँगी।
तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा कर के पलट चुकी हूँ और इसमें भी मैं सिलाई लगाई हूँ और इसको इस तरह से रख कर के और दोनों को अटैच करूँगी। तो इस तरह से मिलाते हुए और इस पे मैं सिलाई लगाऊँगी इस तरह से, दोनों में इसी तरह से। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, दोनों में सिलाई लग चुका है। अब मैं इसमें पट्टी लगा कर के पलट कर के अंदर की साइड में फ़ोल्ड करके इस पे सिलाई लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ एक में और दूसरा में इस तरह से इसको उल्टा करके और ये इसमें मैं अस्तर लगाई हूँ। तो इस तरह से रख कर के और इसको पलट करके और ऊपर की साइड में इस तरह से फ़ोल्ड करके इस पे सिलाई लगाऊँगी। तो दोनों में मैं इस तरह से सिलाई लगा चुकी हूँ। अब नीचे के साइड में फ़ोल्ड करके इस पे सिलाई लगाऊँगी दोनों में इसी तरह से। तो यहाँ पे मैं दोनों में सिलाई लगा चुकी हूँ। अब दोनों पार्ट को मैं एक इस तरह से मिलाते हुए कंधे को इस तरह से मिलाते हुए इस पे सिलाई लगाऊँगी दोनों में इस तरह से। और ये बाजू है तो इसको मैं इस तरह से मिलाते हुए इसकी मैं कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं 4 इंच पे बाजू की कटिंग कर रही हूँ। तो दोनों साइड में बराबर ले रही हूँ, तो इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी। तो इस तरह से मैं बाजू की गोलाई में 5 इंच पे रख रही हूँ और इस तरह से लाइन को सीधा कर दूँगी और 2 इंच का मैं मार्जिन ले रही हूँ और इस तरह से मैं तिरछा में निशान लगा दूँगी और यहाँ से मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो इसको मैं सीधा कर दूँगी और यहाँ से मैं 2.5 इंच पे नीचे डाउन कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं बाजू का शेप दे दूँगी और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। इसमें मैं अस्तर लगा करके पलट करके मैं बनाऊँगी। तो इसी तरह से मैं अस्तर को भी कटिंग करूँगी। इसमें काम दिया है बाजू पे तो इस तरह से इसलिए मैं इस मेन फैब्रिक को कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं दोनों बाजू की कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं सिल ली हूँ पलट करके अस्तर लगा करके। अब मैं इसमें अटैच करूँगी। तो इस तरह से रख करके कंधे को बीचों बीच से मिलाते हुए बाजू को और इस दोनों तरफ सिलाई लगाऊँगी। इसमें भी इसी तरह से बीचों बीच रखते हुए दोनों में सिलाई लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इस तरह से रख कर के फिटिंग का सिलाई लगाऊंगी। जो आपका फिटिंग हो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। दोनों साइड में मिलाते हुए इस तरह से मिलाते हुए इस पे सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे बन कर के रेडी हो चुका है। बैक साइड में मैं डोरी लगाई हूँ। आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है। बहुत ही आसान तरीके से आप बड़ा गला को छोटा बना सकते हैं। तो ये बैक साइड है, तो बैक साइड में भी छोटा गला बनना है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।